Morning student, class 10, chapter number 1st, chemical reaction and equation. Today we will discuss about the topic of balance reaction and unbalanced reaction. देखो सबसे पहले क्या मेथड है। सबसे पहले ये देखो रिएक्शन जिंक प्लस H2SO4। जब हम जिंक की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा इसका जो फर्स्ट अक्षर है वो हमेशा इसके किसके साथ जुड़ेगा, लास्ट वाले अक्षर के साथ जुड़ेगा। तो जिंक के साथ क्या जुड़ेगा, लास्ट वाला अक्षर क्या है, SO4। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट। और बाहर क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है जो बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन का मेथड है वो क्या है। सबसे पहले हमें नेम लिखने एलिमेंट के। सबसे पहले क्या नाम लिखने, एलिमेंट हमारे पास क्या, एक जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो हमने लिख लिया, जिंक लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, सल्फर लिख लिया, ऑक्सीजन। तो हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमें रिएक्टेंट के क्या लिखने, एटम कितने, नंबर ऑफ एटम लिखने। जैसे जिंक क्या है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन क्या है 2 है, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब हमें क्या लिखने हैं, राइट हैंड साइड वाले लिखने हैं नंबर ऑफ एटम। जैसे यहाँ जिंक कितना है 1, सल्फर कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन और 2। मतलब क्या है 1। यहाँ पे भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या है, दोनों साइड आपको नंबर बिल्कुल क्या दिखाई दे रहे, इक्वल। तो ये रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस्ड। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड। बैलेंस क्यों है, बैलेंस का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या है, जब नंबर ऑफ एटम इक्वल हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे जो दूसरा एग्जाम्पल है देखो, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो मैंने एक बात बताई थी, जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा क्या बनाती है, ऑक्साइड। तो क्या बनेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले हम एलिमेंट के नेम लिखेंगे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। सबसे रिएक्टेंट साइड के नंबरिंग लिखेंगे, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड एटम है वो इक्वल नहीं है। जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जब दोनों इक्वल ना हो तो वो रिएक्शन मानी जाएगी अनबैलेंस। तो अनबैलेंस को हमें क्या करना है, बैलेंस्ड। सबसे पहले हम देखो कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तो 1 है, अब देखो यहाँ पे तो 2 है। जिस साइड कमी हो, देखो जिस साइड कमी है वहीं पे हमें क्या है, नंबरिंग करनी है। जैसे आपको पता है कि यहाँ तो इक्वल है, ठीक है, कमी कहाँ है, प्रोडक्ट साइड। यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 2, इस साइड भी कितने होने चाहिए 2। तो एक को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, तो 2 से। तो जिस साइड कमी है ना उसी साइड लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। अब आगे 2 लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 ही मैग्नीशियम है, 2 ही ऑक्सीजन। याद रखना, अगर मैंने आगे 2 लगा दिया इसका मतलब 2 ही मैग्नीशियम है, 2 ही ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तो 1 थे, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 2 था, यहाँ 1। जिस साइड कमी है वहीं पे आपका क्या है, लगा देंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जहाँ कमी है वहाँ पे हमने लगा दिया 2। अब देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 2, पर यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि यहाँ पे भी 2 आ जाए, किससे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए थे 2, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या है 2 से। तो जिस साइड कमी होती है वही साइड क्या है, मैं लगा। अब देखो 2 ही मैग्नीशियम है, 2 ही ऑक्सीजन, 2 ही मैग्नीशियम, 2 ही ऑक्सीजन। अगला एग्जाम्पल देखो, Fe की जब हम क्या है वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है Fe3O4 और बाहर क्या रिलीज होता है H2। सबसे पहले हम एलिमेंट की नंबरिंग करेंगे। एलिमेंट कितने हैं, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड नंबरिंग देखेंगे, Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। प्रोडक्ट साइड कितने हैं नंबरिंग 3,
ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था जिस साइड कमी है वही नंबरिंग करें। यहाँ 3 है, यहाँ क्या है प्रोडक्ट साइड 3 है, तो मैं यहाँ पे भी 3 चाहिए, तो एक को किस, तभी क्या है दोनों साइड एटम इक्वल होंगे। यहाँ 3 है तो एक को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3 से। तो एफ इस जहाँ साइड कमी है वहीं लगाना है। अब यहाँ का क्या लगा दूंगी मैं, 3। ठीक है, आगे देखो हमारे पास यहाँ 4 है, क्या है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो एक को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से। जिस साइड कमी है वही लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ का क्या लगा दूंगी, 4। अब ध्यान से सुनो, अब आप सोच रहे होगे ठीक है कि ऑक्सीजन के आगे लगाना है 4, तो ये तो सारा क्या हो जाएगा, सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लगाना, आपको यहाँ आगे लगाना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, Fe कितने यहाँ पे 3। ठीक है, और मैंने बताया था जब आगे 4 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन भी कितने होंगे, 4। पर अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये भी मेथड होता है। अगर हाइड्रोजन के नीचे पैर में 2 है तो ये हमेशा किसके है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन इस तरह से पैर में है, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे 2 पैर में है, तो हमेशा इनकी क्या होती है, मल्टीप्लाई। यहाँ 4 है, यहाँ कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे, 8। याद रखना ये चीज़, ठीक है, ट्रिक्स होती है ये। ठीक है, तो आगे 4 लग गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो 4 है, पर हाइड्रोजन के पैर में 2 है तो कितना हो जाएगा, 8। अब ध्यान से सुनो, F यहाँ पे कितना है, 3, तो यहाँ पे भी 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, टोटल 8, और ऑक्सीजन कितने हमारे, 4। देखो ऑक्सीजन तो पूरे है, F भी पूरे है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है 8 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि क्या यहाँ पे भी क्या है, हमारी रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ 8 है तो यहाँ क्या करूँ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से। 4 दूनी 8। अब ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। थैंक्स।